Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the graph plotted between the velocity and displacement from mean position of a particle executing SHM is option A circle, option B ellipse, option C parabola, option D straight line. So अगर first of all we need to have a clarity on the equations. अगर हम बात करें equations की, so displacement की जो equation होती है particle performing SHM, it is given by x equals to a sin omega t plus phi. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब अगर पार्टिकल्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो फाई की वैल्यू विल टेक इट एज टू बी जीरो, और फाई की वैल्यू जीरो ही आती है बेसिकली. सो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी. ऑलराइट, अब यहाँ से ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये तो हो गया बात डिस्प्लेसमेंट की. अगर हम इसे इसका डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा जो होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. राइट, तो ये दो एक्सप्रेशन तो हमें पता होने चाहिए. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे जो हमें वेरियस मीन्स नाम दिए गए हैं डायग्राम्स के, दैट इज सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, या बेसिकली कोनिक सेक्शन के कुछ डायग्राम्स हैं एंड स्ट्रेट लाइन है. सो हमें इक्वेशंस पता होनी चाहिए. अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल का एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं, जनरल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. आर यहाँ पे रेडियस है, ठीक. एलिप्स की जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखी जाती है, किस फॉर्म में होती है, बेसिकली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज सेमी मेजर एक्सिस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू 1. ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x टाइप की होती है. अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म होता है. ठीक है, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें इक्वेशंस के बारे में भी होनी चाहिए. अब यही चीज़ें विल लीड एज अ बेसिक कंसेप्ट, एंड यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को वी कैन इजीली आंसर. अब हमसे बोला जा रहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमसे पूछा जा रहा है कि ग्राफ कैसा होगा. ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे मैथमेटिकली समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वी कैन प्लॉट द डायग्राम एज वेल. यहाँ पे हम अगर देखें सो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है. राइट, तो यहाँ से ओमेगा टी की अगर हम बात करें तो ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी को लिखा जा सकता है एक्स अपॉन ए. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 के. सो यहाँ पे वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं हम, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड फ्रॉम हियर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज वी अपॉन ए ओमेगा. राइट, सो इसको एक्सप्रेशन 2 कह देते हैं हम. अब अगर हम हमें पता है बाय आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो सकता है, 1. ठीक है, सो यहाँ पे हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन दिस, सो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब यहाँ से वी कैन सी दैट ये जो एक्सप्रेशन हमें मिल रही है इट इज ऑफ द एक्सप्रेशन टाइप एलिप्स. ठीक है, ये एलिप्टिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है. सो वी कैन से दिस, जो इसका ग्राफ बनेगा दैट इज बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. सो ये ग्राफ कैसा बनेगा, एलिप्टिकल बनेगा. सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इन दिस केस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.